नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। इसके लिए आज हम रिलेशन की बात करेंगे, सिर्फ रिलेशन की बात, क्योंकि फंक्शन बाद का टॉपिक है, रिलेशन से ही फंक्शन निकलता है। तो रिलेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, सिर्फ वो बातें करते हैं। तो रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको सेट का पता होना चाहिए। भाई सेट होता क्या है, ज्यादा नहीं तो बस इतना ही कि सेट को हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे सेट के अंदर क्या 1 2 दो एलिमेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एक कोई दूसरा सेट बी जिसके अंदर मान लो क्या है ए कोमा बी, बस इतना पता होना चाहिए। इतना पता है कि सेट है, ठीक है। दूसरी बात कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि इन सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। सेट की कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें पेयर बनाने हैं 1 कोमा ए, ऐसे पेयर बनाने हैं 1 कोमा बी, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। ठीक है, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा, मतलब ये सिर्फ 4 ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, 4 ही पेयर ऑर्डर इनके हम बना सकते हैं। इसमें हमने क्या बनाए, इनके पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाए हमने इनके। ये पेयर ही बनाते हैं और यही रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होती है, रिलेशन इसी का सबसेट होती है। मतलब रिलेशन में इन 4 में से कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। अगर मैं कहूं ए मेरा एलिमेंट है, सेट है 1 5, बी मेरा है 2 6, तो ए क्रॉस बी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 1 6 5 2 5 6, ठीक है। ये 4 अगर हमें ए सेट की रिलेशन बी सेट के साथ बनानी है तो इन 4 में से कोई एलिमेंट होने चाहिए, इनसे बाहर नहीं, ये 4, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए की रिलेशन बी से बनानी है, अब मैं कहूं कौन सी रिलेशन बनानी है, वो हमें क्वेश्चन में मिलेगा कि ऐसे रिलेशन बनाओ कि जहां के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का हाफ हो या डबल हो या ट्रिपल हो, वो हमें क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। कई बार जैसे इज हाफ ऑफ लिख दिया, हाफ ऑफ, या फिर लिख दिया ए इज हाफ ऑफ बी। ये एक रिलेशन इस तरह से हमें कोई सेंटेंस में हमें मिलेगा, स्टेटमेंट में हमें मिलेगा। तो जैसे अब इसमें कौन सा ले सकते हैं, क्या 1 2 का हाफ है, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे जो रिलेशन है, एक सेट मेरा ये बन गया 1 2, ठीक है। और कोई रिलेशन बनती है इस स्टेटमेंट को लेके, क्या 1 6 का हाफ है, नहीं। क्या 5 2 का हाफ है, नहीं। क्या 5 6 का हाफ है, नहीं। तो रिलेशन क्या होती है, इन 4 में से ही हमें लेने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं। सेट हमें दिए हुए होंगे, ये हमें दी हुई होगी कि हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, कौन सी रिलेशन लेनी है। तो देखो सेट समझ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट रिलेशन में होते हैं, उनसे बाहर नहीं होने चाहिए। हम एक सम लेते हैं, फर्स्ट सम है हमारा। इसमें देखो सेट दे रखा है, सेट दिया हुआ मिलेगा 1 2 3 13 14, 1 2 3 13 14। जब मैं सम समझा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक और बुक अपनी मैथ की साथ में रखें, ताकि आपको स्टेटमेंट सम अच्छे से समझ में आए। इसमें लिख रखा है डिटरमाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दरअसल रिलेशन के अलग अलग बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 है जो स्टेटमेंट में लिख रखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वो क्या होती है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिलेशन बनाता हूं, उसके बाद में फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होती है वो बात करेंगे। तो इसमें देखो ये रिलेशन दे रखी है, मैंने क्या कहा था कि सेट दिया हुआ मिलेगा, रिलेशन दी हुई मिलेगी, x y 3x - y = 0। देखो ये दे दी कंडीशन। यहां पे इसने क्या कह रखा है, डिटरमाइन द रिलेशन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन आर इन द सेट ए। अब हमें यहाँ पे एक ही सेट दे रखा है, तो ए की ए से ही रिलेशन बनानी है। और अगर मैं इसमें ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करने लगूं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कहां तक, 1 14 तक, ठीक है। फिर
21, 22, 23, 24, 25, 26 कहां तक? 214 तक, 31, 32, 34, 314 तक। इस तरह से तो इसमें 14 मल्टीप्लाई 14 196 एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें ये 196 एलिमेंट नहीं चाहिए। हमें तो रिलेशन में सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो रख के देखो, हमें सिर्फ इनमें से चूज करने हैं। जैसे x की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा तो y की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3। ठीक है, तो देखो 1,3 एक तो ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पे जब हम रख देंगे तो 3 - 3 0 बनेगा। और क्या बनेगा? अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 6, बिकॉज 3 इंटू में 2 - 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 6 - 6 हो जाएगा। सिर्फ वही लेने हैं। अब मैं कह दूं इसमें 2,5 ले लो, क्या 0 होगा? यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, 3 to the 6, 6 - 5 1, 0 नहीं आया, तो वो नहीं लेने। इसी कंडीशन वाले एलिमेंट ही लेने हैं। ठीक है, और 3,9 हो जाएगा। 3 इंटू में 3 - 9 इज इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। 4,12 आ जाएगा। 3 इंटू में 4 - 12 इक्वल टू 0, बिल्कुल हो जाएगा। 5 इंटू में क्या हो जाएगा? 15। सब 3 चल रहे हैं ना, होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेट में तो 14 तक ही है और ये 15। सेट से बाहर नहीं जा सकते। मैंने क्या कहा था? सेट से बाहर और कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर हमने नहीं जाना। जो इसमें दे रखे हैं वही लेने हैं बस। तो ये बन गई हमारी रिलेशन। ठीक है, तो सो R 1326 39412, यानी कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता तो मेरे 196 एलिमेंट आने थे, जिसमें से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले मेरे 4 हैं। तो यही रिलेशन मुझे चाहिए थी, ये रिलेशन मेरी निकल गई। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। रिलेशन के देखो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होती है जिसमें फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ठीक है, ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब समझे? जैसे कि इसमें ए हमारा क्या था? 1 2 3 14 तक था। अब मैंने लिखा है ए और फॉर ऑल ए, इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है? तो 1 1 ए के सभी एलिमेंट के लिए तो 1 लूंगा तो 1 1, 2 लूंगा तो 2 2। रिलेशन में अगर हमारे पास 1 1 2 2 3 3 है तो वो रिफ्लेक्सिव है। देखना कैसे। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल, या फॉर ए बी बिलोंग टू ए, बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर, देन, ठीक है, अगर ए बी बिलोंग टू आर है, ठीक है, ट्रांजिटिव। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा कैसे है। इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। ठीक है, अब मतलब समझ लो, ये हमारी जो रिलेशन आई थी इसमें आया था 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। पहली बात ये क्या कहता है कि रिलेशन में जो सेट दे रखे हैं उनका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, ए का ए के साथ। क्या खुद के साथ बना? क्या 1 1 बना? क्या 2 2 बना? और सभी का बनना चाहिए। मतलब इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 चलते चलते 14 14 तक है, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कही जाएगी। अब यहां से पता है इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? इसमें हम क्या लिख देंगे? फर्स्ट पार्ट
बिकॉज 1 not belong to R, so it is not reflexive. मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जिसमें हर नंबर का, हर एलिमेंट का खुद के साथ ही पेयर बनना चाहिए 1 1 2, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, मैंने एक लिख दिया कि 1 1 नहीं है तो नॉट है। दूसरा सिमेट्रिक में देखो क्या लिख रखा है, ए बी बी ए, समझ गए, ए बी बी ए। अगर मान लो मेरा ये ए बी है तो मेरा बी ए क्या होगा, अब मैंने दोनों बिलोंग टू आर लिखा है, बिलोंग टू आर का मतलब दोनों रिलेशन में होने चाहिए। तो 1 3 अगर मेरा ए बी है तो बी ए मेरा क्या होगा 3 1, 3 1 है इसी में है 3 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, बिकॉज 1 3 बिलोंग टू आर but 3 1 not belong to R, so it is not symmetric। ध्यान से समझना, ये चैप्टर कोई बड़ा फार्मूले बेस्ड नहीं है कि इसमें बहुत सारी हमें कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेशन तो है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी है, और थोड़ी थोड़ी हमें दिमाग से समझने का चैप्टर है थर्ड, और एक बार समझ में आ गया तो आसान भी बहुत है। थर्ड में मैंने क्या लिखा है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, ए बी बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। अब देखो ये मैंने ले लिया ए बी, अब ये बी सी तो नहीं ले सकता, ए बी बी सी, मतलब ये मैं बी सी ले सकता हूं क्योंकि ये एलिमेंट मिलना चाहिए ना, ठीक है। ये मेरा ए बी है, ये मेरा बी सी है। अब बताओ ए सी क्या बनेगा, ए सी क्या बनेगा, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, 1,9, ए सी मेरा क्या बनेगा 1,9। क्या 1,9 इसी में देखना है, इसी में है, इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव, ना ये सिमेट्रिक, ना ये ट्रांजिटिव। तो बिकॉज 1 3 तो है इसमें, ये तो रिलेशन से बिलोंग करता है, 3 9 भी है, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 1,9 जो मेरा एसी बना वो उससे बिलोंग नहीं करता, तो ये मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होती है जहां एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बने। अब सेट में देखो कौन से एलिमेंट हैं, फिर देखो अगर 1 2 3 14 है तो क्या 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन सब कुछ यहां से देखना है, यहां से इस रिलेशन में है, अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है वरना नहीं है। सिमेट्रिक में मैंने लिखा ए बी बी ए, मतलब उल्टा होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए, 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए, 4 12 है तो 12 4 भी होना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। ट्रांजिटिव में मैंने लिखा था ए बी बी सी अगर उसमें है और ए सी है तो वो ट्रांजिटिव है। ए बी मैंने लिया 1 3, अब बी सी मुझे ये लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक एलिमेंट होना चाहिए कॉमन, ठीक है। ये 1 3 2 4 ये तो बिल्कुल अलग हो गया, तो 1 3 3 9, ठीक है। ये मेरा बी है, इसको छोड़ दो, ए सी मेरा बनेगा 1,9, वो भी इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस तरह से हमें देखना है। और देखो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की बात है। और दूसरा एक और इसका अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला इसका पार्ट है, उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रखा है। नेचुरल नंबर सेट मतलब नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर का तो पता ही है, ये तो 1 2 3 4 5 ये तो चलता जाएगा, ये तो इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। और इसमें जो आर दे रखी है वो देखो, आर को देखो, आर कैसी दे रखी है, एक्स वाई, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस 4। देखो ये तो सिर्फ, क्योंकि देखो रिलेशन में हमेशा पेयर तो लेने हैं, रिलेशन में सिंपल एलिमेंट नहीं लिखते, हमेशा पेयर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये रिलेशन ही है, ये तो एक सेट है, पेयर में लिख देंगे तो रिलेशन मिलेगा। दो कंडीशन इसने दे रखी है, ये और ये, x लेस से 4 भी होना चाहिए, x क्योंकि इस सेट से बाहर भी नहीं जा सकता, तो रिलेशन बनाओ, और ये कंडीशन भी दे रखी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखी है। इसमें x की वैल्यू 4 से लेस है, 4 से लेस तो तीन ही वैल्यू 1 2 3 रख दो, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 प्लस 5 6 आया, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 प्लस 5 7 आया, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 3 प्लस 5 8 आया। तो सो r में फिर क्या क्या बनेंगे, क्या लिख रखा है, x y, ये x ये y, 1,6
2 7 एक्स वाई लिखने हैं ना, ऐसे मत लिखना। 2 7 3,8 ये बन गई मेरी रिलेशन। यहां तक मेरी रिलेशन बनती है। अब मुझे इसको देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सभी एलिमेंट के लिए खुद का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। इसमें भी 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। वही लिखना 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्री में क्या करते हैं, अगर 1 2 है तो 2 1, अगर 1 6 है तो 6 1 है। इसी में 6 1 मतलब क्या है, इसी का एलिमेंट लो और उल्टा देखो उसमें है कि नहीं भी। 2 7 का उल्टा 7 2, 3 8 का 8 3। अगर मैं 3 8 को ए बी मानू तो बी मेरा क्या होगा 8 3 नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव के बारे में क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव के बारे में मुझे 2 पेयर चाहिए। 1 6 अगर मैं ले लूंगा तो इसमें नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक एलिमेंट 1 6 ले लूं तो दूसरा कुछ 6 कुछ बनना चाहिए, वो इसमें है ही नहीं, बन ही नहीं रहा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हमें ट्रांजिटिव है अगर 1 6 और ऐसे हो, मान लो कि 6 होता है इसमें, मान लो कि 6 9 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें देखना क्या था, ये 2 सेट तो इसके लेने थे, फिर हमें देखना था भाई क्या इसमें 1 9 भी है, मतलब ए और सी। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर होता ये 1 9 तो ये ट्रांजिटिव होता, अगर ये नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता। मान लो बाय चांस हम जैसे कि क्या करना पड़ता है, 2 एलिमेंट सेट में से उठाने पड़ते हैं, और मान लो कि हमारे पास दूसरा पेयर ही नहीं हम उठा सके, हम ये कंबाइन ही नहीं बना सके, फिर उसको हमें ट्रांजिटिव कहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना कि ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ए बी और बी सी ही नहीं है। आगे की प्रोसेस तो हम आगे करते हैं ना, जब हमें ए बी और बी सी मिलता वो आगे देखते हैं नहीं है, लेकिन हम तो बी सी नहीं मिला। अब क्या करें, अब इसको ट्रांजिटिव कहना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, इस तरह से इसमें एग्जांपल्स हैं, आप कर लेना। और इसमें है देखो, और बाकी के इसके पार्ट हैं, कर लेना। और एक इसका 5th पार्ट है, उसमें देखो बड़ा मजेदार है। r इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये है। और इसमें जो सेट दे रखा है ह्यूमन बीइंग, ऊपर सेट दे रखा है ए के बारे में क्या दे रखा है ह्यूमन बीइंग, मतलब इस सेट में अब की बार कोई नंबर्स नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। ये ह्यूमन बीइंग ही है, एक्स एंड वाई एक ह्यूमन है और वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब वो एक जगह काम करने वाले हैं। अब इसमें देखना है हमें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या क्या कुछ है इसका। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होना चाहिए ए। अब एक्स है तो एक्स एक्स। अगर मैं सेंटेंस में ये लिख दूं एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, बताओ मैंने क्या लिखना है, फॉर एक्स, एक्स सेट मैंने किसका लिया, ए का लिया। ठीक है, तो बताओ एक्स एंड एक्स मतलब एक्स कोमा एक्स, ये बस इसी से डिपेंड करता, बिलोंग टू आर, बस यही है। ये बताओ कि ये बिलोंग टू आर है कि नॉट बिलोंग टू आर है। अगर मैं कह दूं कि एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस मतलब खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिलोंग टू है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में बताओ सिमेट्रिक में क्या होता है, फोर, अब एक्स वाई में लिख लेता हूं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, ऐसे होता ना, ए बी बिलोंग टू आर। वाई एक्स बताओ, मतलब देखो समझो, एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। अगर मैं ये लिख दूं वाई एंड एक्स वर्क एट दी सेम प्लेस, तो क्या ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक्स वाई के साथ काम करता है तो वाई एक्स के साथ काम करता है, सीधी सी बात है। तो सो वाई एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, ये बिलोंग टू, अगर एक्स वाई के साथ काम करता है तो वाई भी एक्स के साथ काम करता है, ठीक है। तो सो इट इज
आर इज सिमेट्रिक। अब तीसरे में क्या करोगे, तीसरे में क्या लेना है, ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और देखो क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सोच लिया तो ठीक है। अब देखो इसमें हमें 3 सेट लेने हैं, एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। अब बताओ एक्स वाई के साथ काम करता है, मुझे यहां पे लिखना है, आपको भी लिखना है अपनी कॉपी में, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अब ये बताओ क्या एक्स और जेड वर्क एट द सेम प्लेस, सही तो बात है, एक्स वाई के साथ काम करता है, वाई जेड के साथ काम करता है, तो एक्स जेड के साथ काम करता है, सही है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ये लिखना है, लिख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आपको ये फर्स्ट सम कैसा समझ में आया ये जरूर बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप और कौन सा पार्ट इसका नहीं आ, बाकी किसके कुछ पार्ट ही है फर्स्ट सम के, आज मैं सिर्फ फर्स्ट सम ही दे रहा हूं ताकि आप शुरुआत धीरे धीरे हम ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है नहीं, बहुत इजी सा चैप्टर है, समझ के करना है, फार्मूला नहीं है, थोड़ी सी डेफिनेशंस है, इसमें एक्सप्लेन करना है कि एक्स वाई के साथ काम करता है, वाई जेड के साथ काम करता है, तो क्या एक्स जेड के साथ काम करेगा, समझ के करना। हाँ भाई एक्स वाई के साथ काम करता है, वाई जेड के साथ काम करता है, तो एक्स जेड के साथ काम करेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से समझ के करना है, ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा फार्मूला इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ओके, टेक केयर।